तारीफ वो जो दुश्मन भी करे। भारतीय सियासतदान भी पाकिस्तान की कामयाब सिफारतकारी की खुलकर तारीफ करने लगे। भारत के सीनियर सियासतदान और लोकसभा के रुकन शशि थरूर का कहना है, मौजूदा हालात में पाकिस्तान की डिप्लोमेसी भारत से कई गुना बेहतर है। चीन, पाकिस्तान और रूस पहले से बहुत करीब आ चुके हैं। पाकिस्तान की सिफारतकारी पिछले 70 सालों में सबसे कामयाब और मजबूत हुई है। पाकिस्तान के मुकाबले में भारत जवाल का शिकार है। भारतीय मीडिया ने भी पाकिस्तान की कामयाब सिफारतकारी का एतराफ़ कर लिया। भारतीय जरीदे दी वायर के मुताबिक वाशिंगटन ने नई दिल्ली की जगह मशरिक़ वस्ता में इस्लामाबाद की अहमियत तस्लीम कर ली। भारत की पाकिस्तान को तनहा करने की हिकमत अमली बुरी तरह नाकाम हो गई। पाकिस्तान अमरीका और ईरान के दरमियान अहम तरीन सालिस बनकर उभरा है। ईरान में रजीम चेंज कर दी। अमेरिकी सदर का दावा, ईरान में अब कोई क़यादत बाकी नहीं रही। ईरान की नेवी एयरफोर्स तबाह कर दी, इनकी क़यादत खत्म कर दी है। ये रजीम चेंज है। ईरान इस बार समझदारी से बात कर रहा है। अब हम सही लोगों से बात कर रहे हैं जो मुआहिदा करना चाहते हैं। ईरान से बातचीत में नायब सदर जेडी वेंस, वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो, नुमाइंदा ख़ुसूसी स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर भी शरीक हैं। ट्रंप की मीडिया से गुफ्तगू, कहा ईरान रजामंद है, वो कभी जोहरी हथियार नहीं बनाएगा। हम ईरान में शानदार कामयाबियां हासिल कर रहे हैं। ईरान ने हमें तेल और गैस से मुतालिक बहुत बड़ा तोहफा दिया है। तोहफा बहुत कीमती और अपनाए हुर्मत से मुतालिक था, जो हमें कल मिल गया। पाकिस्तान मशरिक़ वस्ता में जंग के खात्मे के लिए बामकसद मुज़ाकरात की मेज़बानी के लिए तैयार है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है, अमरीका और ईरान की रजामंदी की सूरत में मुज़ाकरात की मेज़बानी करना पाकिस्तान के लिए बाइस फ़ख्र है। अमरीकी सदर ने शहबाज शरीफ का ट्वीट अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर कर दिया। पाकिस्तान इस वक्त पूरी दुनिया में मरकज़ निगाह बना हुआ है। जंग बंदी और मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान इस वक्त फ्री कैन के लिए सबसे काबिल एतबार मुल्क समझा जा रहा है। पूरी दुनिया का मीडिया भी पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों को इंतहाई अहमियत दे रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सऊदी वली अहद का टेलीफोनिक राबता, ईरान इसराइल जंग और खित्ते की ताज़ा सूरत हाल और कशीदगी के असरात पर तबादला ख्याल किया गया। सऊदी खबरसां एजेंसी के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने इलाकाई और आलमी अमन व इस्तेहकाम से मुतालिक उमूर और जारी सिफारती कोशिशों पर भी तबादला ख्याल किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने गुफ्तगू के दौरान सऊदी अरब की हिमायत का इयादा करते हुए सऊदी सलामती और खुद मुख्तारी पर हमलों की मसम्मत की। शहबाज शरीफ का कहना था, पाकिस्तान हमेशा मजबूती से सऊदी अरब के साथ खड़ा रहेगा। साबिक CIA सरबराहान की अमरीकी पॉलिसियों पर कड़ी तनकीद। साबिक सरबराह CIA लियोन पेनेटा का कहना है, इसराइल ने ट्रंप को यकीन दिलाया कि खामेनेई की शहादत से रजीम चेंज हो जाएगा। साबिक सरबराह CIA जॉन ब्रेन का कहना है, सदर ट्रंप से ज़्यादा ईरान की बातों पर यकीन करता हूँ। ये दावा भी गलत है कि ईरान मुज़ाकरात के लिए तैयार है। ये अमरीकी शराइत पर बात करना चाहता है। अमेरिका ने जंग के खात्मे के लिए ईरान को 15 निकाती मंसूबा भेज दिया। अमेरिकी अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका ने मुतालबा किया है कि ईरान की सरजमीन पर किसी भी मवाद की अफजुदगी न की जाए। नेतेंस, इस्फहान और फर्दों के जोहरी प्लांट्स को ख़त्म किया जाए। आपने हुर्मस में आज़ाद मैरीटाइम जोन कायम किया जाए। ईरान को खित्ते में प्रॉक्सीज को फंडिंग बंद करना होगी। ईरान ने जंग रोकने के लिए 6 स्ट्रेटेजिक शराइत पेश कर दी। पहली शर्त, जंग दोबारा न होने की यकीन दहानी। दूसरी, खित्ते में अमरीकी अड्डों को बंद करने की है। जारे को पीछे धकेलना और ईरान को हर जाने की अदायगी तीसरी शर्त है। इसी तरह तमाम इलाकाई फ्रंट्स पर जंग का खात्मा। आबनाए हुर्मस के लिए नए कानूनी रजीम पर अमल का मुतालबा बिल तरतीब चौथी और पांचवी शर्त है, जबकि ईरान की छठी शर्त तेहरान मुखालिफ मीडिया के खिलाफ कार्रवाई और मुल्क बदरी है। नेतन्याहू की जंग का खेमियाजा 8 अरब लोग भुगत रहे हैं। इसराइल अमन मुज़ाकरात को नुकसान पहुंचाने से बाज रहे। तुर्क सदर तैयब एर्दोगान की अंकारा में गुफ्तगू, कहा ईरान जंग का जाल हमारे लिए बिछाया गया था, लेकिन हम इसमें नहीं फंसेंगे। हमने आग के इस दायरे से दूर रहने का फैसला किया है।
तैयब उर्दवान का कहना था, अगरचे ये इसराइल की जंग है, लेकिन इसका खमियाजा पूरी दुनिया को भुगतना पड़ रहा है। इलाकाई अमन और इंसानियत की खातिर कत्लेआम के इस नेटवर्क को फौरी रोकना होगा। हर मुल्क को दिलेराना और फाल मौक़िफ़ इख्तियार करना चाहिए। ईरान की अमरीका और इसराइल के खिलाफ ऑपरेशन वादा सादी की 78वीं लहर मिसाइल हमले ने तल अवीव में तबाही मचा दी। इसराइली सदर ईरानी मिसाइल हमले में बाल बाल बच गए। इसराइली मीडिया के मुताबिक इसराइली सदर शुमाली इसराइल के इलाके शमूना करियात में मौजूद थे। मुतालबा करते हैं 28वीं तरमीम फौरी तौर पर लाई जाए। हम अपने हिस्से का इख्तियार अवाम को देना चाहते हैं। जागीरदाराना सोच रखने वाली जमात इख्तियारात की मुंतकली की मुखालिफ है। MQM के रहनुमाओं की कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस। खालिद मकबूल सदीकी ने कहा, मशरिक़ वस्ता की जंग हमारे दरवाजे तक पहुंच चुकी है। किसी को अंदाज़ा नहीं कि खित्ते पर क्या असरात मुरतब होंगे। लॉकडाउन की बातें हो रही हैं। हम हुकूमत की तमाम काविशों में इसके साथ खड़े हैं। मकबूजा कश्मीर की आयरन लेडी आसिया अंद्राबी को भारतीय अदालत ने उम्र कैद की सजा सुना दी। भारतीय अदालत ने मारूफ आज़ादी पसंद कश्मीरी रहनुमा और दुख्तरान मिल्लत की सरबराह आसिया अंद्राबी को एक झूठे मुकदमे में उम्र कैद की सजा सुनाई। भारतीय तहकीकाती इदारे NIA की खुसूसी अदालत ने आसिया अंद्राबी की साथियों नाहिदा नसरीन, फहमीदा सूफी को भी 30 बरस की कैद की सजा सुना दी। पाकिस्तान ने कश्मीरी रहनुमाओं को सुनाई गई सजाओं को मुस्तरद कर दिया। आसिया अंद्राबी को उम्र कैद की सजा की शदीद मजम्मत। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा है, आसिया अंद्राबी और साथियों को 30 साल कैद सुनाना इंसाफ का कत्ल है। दिल्ली की अदालत का फैसला मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की संगीन पामाली है। भारत काले कवानीन के जरिए कश्मीरियों की आवाज़ दबाने की कोशिश कर रहा है। आलमी बरादरी और अक़वाम मुत्तहिदा भारतीय इक़दामात का नोटिस ले, पाकिस्तान का मुतालबा। आसिया अंद्राबी को उम्र कैद देना कश्मीरी क़यादत की आवाज़ दबाने की कोशिश है। भारतीय अदालत के हालिया फैसले पर मिशाल मलिक का वीडियो पैगाम। कहा, फैसला इंसाफ नहीं बल्कि एक सोची समझी साजिश है। ये फैसले इंसाफ के तकाज़ों के बरक्स हैं। मुतनाज़ कवानीन के जरिए आज़ादी की जदोजहद को कुचला जा रहा है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर्रहमान ने कहा, दिल्ली की रुसवाई ज़माना तिहाड़ जेल में 8 साल से कैद हमारी ये कश्मीरी बहनें गासिब भारत के सामने मज़ामत की इलामत हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वफाकी वज़ीर बराए ओवरसीज़ पाकिस्तानी सालिक हुसैन की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास। पाकिस्तानियों के लिए स्पेनिश रेजिडेंट कार्ड के हुसूल के हवाले से पेशरफ्त का तफसीली जायज़ा लिया गया। स्पेन में गैर कानूनी तारकीन वतन को कानूनी हैसियत देने के लिए रजिस्ट्रेशन के आगाज़ से कबल पाकिस्तानियों को पासपोर्ट और दीगर कागजात 1 हफ्ते में जारी किए जाएंगे। वफाकी वज़ीर ओवरसीज़ पाकिस्तानी सालिक हुसैन ने स्पेन में मुकीम पाकिस्तानियों को भरपूर सपोर्ट फराहम करने पर वज़ारत दाखिला का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का नया रिकॉर्ड। सिर्फ 2 साल में काश्तकारों के लिए 30,000 ट्रैक्टर, 20,000 से ज़ायद ग्रीन ट्रैक्टर काश्तकारों को मिल गए। मजीद 10,000 ट्रैक्टर्स की फराहमी का अमल जल्द शुरू कर दिया जाएगा। CM हाईटेक मैकेनाइजेशन फाइनेंसिंग प्रोग्राम के तहत काश्तकारों को वीट एंड राइस कंबाइंड हार्वेस्टर मिलेंगी। काश्तकारों को 4 अरब रुपए की लागत से 5,000 सुपर सीडर भी मिल गए। पाकिस्तान से बरतानिया जाने वाले मुसाफिरों के लिए बड़ी खुशखबरी। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस 6 साल बाद लंदन के लिए बराह रास्त परवाज़ों का आगाज़ करने को तैयार। पहली परवाज़ 29 मार्च को इस्लामाबाद जबकि 30 मार्च को लाहौर से रवाना होगी। तर्जुमान के मुताबिक PIA इब्तिदाई तौर पर हफ्तावार 4 परवाज़ें ऑपरेट करेगी, जिनमें 3 इस्लामाबाद और 1 लाहौर से रवाना होगी। ये परवाज़ें लंदन के हेथ्रो एयरपोर्ट पर लैंड करेंगी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी। 100 इंडेक्स में 1,801 पॉइंट्स का इजाफा। ट्रेडिंग के दौरान इंडेक्स 1,55,767 पर पहुंच गया। गुज़िश्ता रोज 100 इंडेक्स 1,53,966 पर बंद हुआ था।
FIA की इंसानी स्मगलर्स के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। बैनुल-अक़वामी नेटवर्क के मरकजी कारिंदे को गिरफ्तार कर लिया। हुकाम के मुताबिक ये कार्रवाई ILO अमान की रिपोर्ट पर अमल में लाई गई। चीचा वतनी में टूर ऑपरेटर के दफ्तर पर छापा मारकर मुलजिम मोहम्मद बिलाल को हिरासत में ले लिया गया। कराची बंदरगाह पर ट्रांसशिपमेंट जहाज़ों के लिए माली मराद मुतारिफ। पुष्क बल्क कार्गो पर पोर्ट चार्जेस में 60% तक रियायत देने का फैसला। वफाकी वज़ीर बहरी उमूर मोहम्मद जुनैद अनवार चौधरी की ज़ेर सदारत आला सतह इजलास में गैर मुल्की कार्गो की ट्रांसशिपमेंट बढ़ाने के लिए हिकमत अमली का जायजा लेने समेत अहम फैसले किए गए। और मुत्तहिदा अरब अमारात के जरीदे खलीज टाइम्स ने मोदी के नाकाम पॉलिसियों के भारतीय अवाम पर पड़ने वाले मनफी असरात आश्कार कर दिए। खलीज टाइम्स के मुताबिक गैस की किल्लत ने भारत के गरीब तबके को दोबारा लकड़ी और कोयले जलाने पर मजबूर कर दिया। बड़ी तादाद में भारतीय अवाम गैस से महरूम, जबकि मार्केटों में मिलने वाली गैस की कीमतों में होश रुबा इजाफा कर दिया गया। दूसरी जानिब मोदी सरकार की नाअहली और बद इंतजामी के बाइस भारतीय अवाम पेट्रोल के हुसूल के लिए तवील कतारों में लगने पर मजबूर हो चुके हैं।